इस समय जम्मू अधिकांश क्षेत्रों में ऐसे हैं जो कि बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अब पता नहीं वीवीआईपी लोगों के घरों में क्या हालात हो। 40 लाख मिलियन गैलन पानी पर डे जम्मू को शॉर्ट है। इस समय यहाँ की सरकार है, 2-3 सरकारें हो गई हैं। एक सरकार हो गई जिनकी जुम्मेवारी है, जिनके पास एलोकेशन है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। लेकिन वो सरकार कहती है कि एक और सरकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की। एक और सरकार है जिसमें कहते हैं कि केंद्र में भाजपा बैठी है तो यहाँ के भाजपा वालों के पास भी ताकत है कि वहां से वो खींच कर ला सकते हैं। जम्मू में 42 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन के तौर पे बीजेपी बड़ा कम इन मुद्दों को उठा रही है। श्रीनगर में हालांकि 31 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा, लेकिन महबूबा मुफ्ती बींगे अपोजिशन ने ये मांग की है कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है कम से कम उन्हें वापस कर दिया जाए, तो शायद ये शॉर्टेज जो है वो मीटअप हो पाएगी। वो राजनीति कर रही है जी, वो राजनीति कर रही है, हमें राजनीति नहीं करनी है। लोगों का यह भी आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी हावी होती जा रही है। और कश्मीर वाले इस चीज में बड़े शार्प हैं। वो अपना एजेंडा जो है वो किसी न किसी तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते रहते हैं, जैसे इस समय की सरकार कर रही है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा जी। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए, मुझे जहां तक मैं जानता हूं कि इस समय जम्मू अधिकांश क्षेत्रों में ऐसे हैं जो कि बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अब पता नहीं वीवीआईपी लोगों के घरों में क्या हालात होंगे, लेकिन गरीब तबका जो है वो पानी भी उसे सही तरीके से नहीं मिल पा रहा और बिजली भी नहीं पहुंच पा रही। बीजेपी यदि सबसे बेहतर रोल अदा करती है तो वो अपोजिशन का है, इस समय अपोजिशन में है। तो बीइंग अपोजिशन, क्या लगता है कि बीजेपी का क्या रोल होना चाहिए और क्यों अभी तक ये सन्नाटा सिर्फ लोगों के घरों तक है? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। एक तो जो गर्मी की शिद्दत है, मुझे लगता है कि पारा कल भी 42 डिग्री से ऊपर गया है। और पानी की तंगी तो वैसे भी जम्मू में है जी। अगर हम देखें कि हमारे जो सोर्स हैं वो भी, उनका वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है जी। और वैसे भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें, जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू सिटी की जी, तो उसमें ह्यूज गैप है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि 40 mg का फर्क होगा। 40 लाख मिलियन गैलन पानी पर डे जम्मू को शॉर्ट है। और अब जो अनइंटरप्टेड पावर कट हैं, पावर सप्लाई एक तो शेड्यूल कट होता है, लेकिन अनइंटरप्टेड इतने हैं बगैर बताए हुए और लंबे कचरे हैं। तो बिजली का हमारे डेडिकेटेड फीडर नहीं है, क्योंकि हमारी अप्रोच जो है वो बड़ी अडाक अप्रोच रही है। तो ये हमने कहीं भी जो हो, हॉस्पिटल और पीएचई, यहाँ डेडिकेटेड फीडर होते हैं। पहले होते थे जी, लेकिन अब जो है वो रखा नहीं जाता है, बड़ी कैजुअल अप्रोच है। ओके। तो मुझे लगता है कि सरकार का भी उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है और डेलिबरेटली भी जो इस समय यहाँ की सरकार है, 2-3 सरकारें हो गई हैं। एक सरकार हो गई जिनकी जुम्मेवारी है, जिनके पास एलोकेशन है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। लेकिन वो सरकार कहती है कि एक और सरकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की। जी। तो ये जो एक कन्फ्लिक्ट जोन है, सैंडविच जो है, वो लोग उसका बन रहे हैं। एक और सरकार है जिसमें कहते हैं कि केंद्र में भाजपा बैठी है तो यहाँ के भाजपा वालों के पास भी ताकत है कि वहां से वो खींच कर ला सकते हैं। नहीं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमारे साथ ही जोड़ते हैं ना, हालांकि वो होम मिनिस्ट्री का नामिनी होता है जी। बीजेपी जो जहां पे है वो अपोजिशन में है और हमें मैंडेट ही अपोजिशन का मिला है जी। अब ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, बेसिक एमिनिटी एंड रूटीन वर्क बिजनेस जिसको हम बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट का नहीं है, भारत सरकार का काम नहीं है। जब एलोकेशन ऑफ फंड, फाइनेंस, प्लानिंग और डिपार्टमेंट इनके पास है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डाउन द हायरार्की जो है, सारा कुछ इस सरकार के पास है। सर, अब कई बार पीएचई मंत्री रहे, काफी अनुभव है आपके पास, कई क्रांतिकारी आपने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए। इस समय इस समस्या का किस तरह से समाधान किया जा सकता है, जो शॉर्टेज आप बता रहे हैं? इमीडिएटली तो मुझे लगता है इसका प्रोविजन यही है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई, पावर सप्लाई जो है, और थोड़ा मॉनिटरिंग पार्ट जो है डिपार्टमेंट बढ़ाए, और यहाँ इमरजेंसी है टैंकर यूज करे। तो ये 3 चीजें हैं इस समय। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, और कंटिजेंसी प्लान बनता है। और इस समय तो पहले ही वार्निंग आ गई थी कि गर्मी जो है वो जाएगी। अब आप सिर्फ उसको
क्या बोलते हैं आप, रेड या ब्लू डिक्लेयर कर दें जी, उससे थोड़ा होगा। उसके लिए यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार, उनको बैठ के एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। पावर के लिए भी हमारे पास होना चाहिए कि अगर पावर का, क्योंकि जो हमारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोड ही नहीं कैरी कर रहा है, तो ये चीजें जो हैं। सर जम्मू में 42 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन के तौर पे बीजेपी बड़ा कम इन मुद्दों को उठा रही है। श्रीनगर में हालांकि 31 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा, लेकिन महबूबा मुफ्ती बीइंग अपोजिशन ने ये मांग की है कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है कम से कम उन्हें वापस कर दिया जाए, तो शायद ये शॉर्टेज जो है वो मीटअप हो पाएगी। वो राजनीति कर रही है जी, वो राजनीति कर रही है, हमें राजनीति नहीं करनी है। मुझे बिजली पानी के लिए बात करनी है जी, और इमीडिएटली हम लोगों को रिलीफ कैसे दे सकते हैं। 3 दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी दिशा की, हालांकि वहां पे ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इमरजेंसी में जब एक जिले के 10 विधायक बैठे हुए हैं, फिर 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसमें लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है, तो वहां ये बातें इशू हुई और एमडी जेकेपीडीसीएल भी वहां पे अवेलेबल थे। को अनशेड्यूल्ड कट की बात, कुछ मानी की बातें हैं आपकी कोई, क्योंकि इस समय लोगों का यह भी आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी हावी होती जा रही है। क्या यह आरोप सच है? नहीं, कोई सदाकत होती है तो तभी बात होती है। कारण यह है कि पिछले 10-12 साल से यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, चाहे पहला भी 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीपी के साथ रही, तो वो कोई तालमेल से नहीं बैठी, अपना अपना एजेंडा था जी। और कश्मीर वाले इस चीज में बड़े शार्प हैं। वो अपना एजेंडा जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते रहते हैं, जैसे इस समय की सरकार कर रही है। इस समय भी जो मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो पर कैपिटा के हिसाब से, जहां एरिया स्पेसिफिक कहां क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं और मिनिस्टर जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मिनिस्टर बन रहे हैं। देखो उन्हीं की पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपनी मनमर्जी से चल रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, मैंने कहा ना कि जितने इंस्टीट्यूशन है जी, इतनी ही सरकारें हैं, 2-3 नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है वो भी गवर्नमेंट है, डिविजनल का कोई है वो भी गवर्नमेंट है जी। स्टेट हायरार्की में जो लोग हैं, तो वो यहाँ सरकारें बहुत सी हो गई हैं। इस क्लैश यहाँ गवर्नमेंट हो रही है, गवर्नेंस नहीं हो रही। तो क्लैश का नुकसान जनता को हो रहा है। नहीं, कन्फ्लिक्ट जोन जब होती है जी, एक दूसरे पे अपनी रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है। जिस सरकार का मैक्सिमम रोल है, गवर्नर साहब का 10% रोल होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। लेकिन ये रोजमर्रा की जो है ग्रांट्स आप दे रहे हो, ट्रांसफरें आप कर रहे हो, बाकी चीज सिर्फ डीसी और एसएसपी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वही उनके पास नहीं है ना। तो ये अपनी, मुझे लगता है, फेल्यूर ऑफ गवर्नमेंट है। बिल्कुल, मौजूदा सरकार जो है वो स्लिपरी सिचुएशन में है और समझदारी के लिए इशारा काफी। आप हमारे से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो फिलहाल क्योंकि जम्मू की बात की जाए तो जम्मू ने 29 एमएलए को अपनी तरफ से नुमाइंदगी करके भेजा है सरकार में, ताकि उनकी आवाज उठाई जाए। तो उनके लिए सरकार का मतलब केवल वो 29 एमएलए ही हैं जो आम जनता की सोच है। अब उम्मीद ये करते हैं कि उनकी जनता की उन उम्मीदों पर ये 29 एमएलए जो है वो चाहे अपोजिशन में, चाहे स्लिपरी सरकार के बाद कोई बड़ा कदम उठाने के बाद जनता को निहाल करें, ये जम्मू की जनता जरूर करेगी। आप जुड़ रही है जेके मीडिया न्यूज के साथ।